Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 12th lecture of maths for class 7. ये हमारा लास्ट है असेसमेंट 1 के लिए. अब आपके जो 12 बेटा लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो इसके बाद आपकी असेसमेंट होगी और असेसमेंट के बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स आपके स्टार्ट होंगे. तो आपका जो सिलेबस है 12th लेक्चर तक हमने जितना मैथ्स कर लिया है वो सारा आपका समझ लें सिलेबस है. आपका जो असेसमेंट टेस्ट होगा वो उसी में से होगा. तो बुक ओपन करें बेटा, पेज नंबर 56, एक्सरसाइज 4A. एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. बुक देखें बेटा अपनी बुक से. स्टेटमेंट फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट अच्छी तरह समझना है. by which 512 must be multiplied by. देखिए कि in order to give a perfect square, कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है कि जिसको 512 से मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इसका मतलब है 512 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो 512 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं कौन सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. 2 से किया 256, फिर 2 से किया 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम आ रहा है. तो इसमें पेयर्स कितने बन जाएंगे? 4 पेयर्स बन जाएंगे. ये 2 अकेला है. अगर यहाँ पर भी ये पेयर बन जाए तो इसका मतलब है 512 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका मतलब है 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 पेयर ऑलरेडी है. इसको 2 से किया तो ये भी पेयर बन जाएगा. तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जिससे मल्टीप्लाई किया वही आंसर इज 2. तो ये हमारा आंसर आ गया. इतना सिंपल और ईजी है. नेक्स्ट है नंबर 3. फाइंड द लोएस्ट नंबर. अब लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. बाय विच 21,168 must be divided in order to yield a perfect square. तो इसका मतलब है 21,168 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें कि डिवाइड होने के बाद अगर ये बाकी बचेगा तो फिर ये क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. ये सेम उसी तरह से है. उसमें देखें अगर जो पेयर नहीं बनता था उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसमें जिस नंबर का पेयर नहीं बनता उसको डिवाइड कर देंगे. ये एक ही तरीका है. अब इसके फैक्टर्स बना लें. 2 से डिवाइड किया 10,584, फिर 2 से किया 5,292, फिर 2 से किया 2646, फिर 3 से किया 1,323, फिर 3 से किया 441, फिर 3 से किया 147, फिर 3 से किया 49, 7 से किया 777. इसका मतलब है 1 2 3 4 टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 टाइम 3 आ रहा है और 2 टाइम 3 7 आ रहा है. सर 2 का भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर. अब ये 3 एक अकेला बच गया और ये 7 का भी स्क्वायर बन जाए. तो जो अकेला बनता है इसको ख़त्म करने के लिए इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. जो बाकी नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसका मतलब है किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें? 3 से. तो ये आंसर आ गया. ईजी है. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4. वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4. द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज. 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें जिनका प्रोडक्ट कितना बनता है? 15,876. एंड द लार्जर वन, जो लार्जर नंबर है, इज 9 टाइम्स द अदर. जो लार्जर नंबर है वो दूसरे नंबर से 9 टाइम ग्रेटर है. इसका मतलब है दूसरे नंबर से जो लार्जर नंबर है वो 9 टाइम्स लार्जर होगा. फाइंड द नंबर्स. नंबर्स हमने बताना. हम सपोज कर लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर है उसको x रख लेते हैं. तो फिर लार्जर नंबर उसका 9 टाइम्स होगा तो वो 9x हो जाएगा. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? 15,876. अगर हम कंडीशन ले लें कि नंबर का 9x इज इक्वल टू 15,876. x जो है स्मॉलर नंबर हमारे पास 9 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 1784. अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो स्मॉलर नंबर है.
2 से किया 882, फिर 2 से किया 441, 3 से किया 147, 3 से किया 49, फिर 7 से किया 7 से 1, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट लिया 42। स्मॉलर नंबर तो 42 है, तो लार्जर नंबर इसका 9 टाइम होगा, तो 42 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 378, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, लार्जर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5, बेटा एक टाइप के क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इनकी स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। अगर आप स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ लेते तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नंबर 5 देखें, पेज नंबर 56 ही है। फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना है, उसी तरह स्क्वायर का यार है, दैट इज डिविजिबल बाय, वो डिविजिबल हो 12 से भी, 16 से भी, 20 से और 24 से। 12 से भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो 12 से भी डिवाइड हो रहा हो, 16 से भी, 20 से भी, 24। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं इन सब नंबर का। तो 2 से किया यहाँ 6, ये 8, ये 10 और ये 12, फिर 2 से किया 6, 3, 4, 5, 6, अब 2 से किया 3, ऐसे ही 2 2 ज़ार 4, 5 और 2 3 ज़ार 6, फिर 2 से किया ये 1 आ जाएगा, 3 3 5 3 ऐसे ही, फिर 3 से किया 1 1 5 1, फिर 5 से किया। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 240। अब इसमें देखे जाए ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये 3 और 5 अकेले हैं, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 5 15 है, तो 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम को। एलसीएम को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 240 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 3600 इज़ द आंसर। 3600 जो है वो 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी होगा, 20 से भी होगा और 24 से भी होगा। तो ये आंसर आ गया, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। क्वेश्चन 6 और 7 बेटा आपका होमवर्क है। तो एक्सरसाइज 4A तक आपका सिलेबस हो गया असेसमेंट या पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो हमारा आज का जो लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके साथ जो हमारे 12 लेक्चर्स कंप्लीट हुए, इन्हीं 12 में से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।